हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज मैं आपके फिजिकल पाई रीडिंग करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स क्या है, इरादे क्या है, आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, नोक झोंक कहाँ होती है, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं एंड एडवाइस आपके लिए होगा। और उनके नेक्स्ट एक्शंस भी जो हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर अब तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं मेरे साथ, अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आपकी सिचुएशन को समझने के लिए, गाइडेंस के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऊपर यहाँ होगा। द ओनली वे टू कॉन्टैक्ट मी इज थ्रू व्हाट्सएप। ऑलराइट, सो लेट्स रिलैक्स। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका ध्यान करें। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स इन द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स। ओवरऑल जो है आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है वो देखेंगे। सन है यहाँ पे, वाओ, ऑलराइट। सन है यहाँ पे, हॉट एंड पैशनेट, सक्सेस एंड लव, थ्राइविंग, पॉजिटिव एनर्जी है। ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी सन है। लॉट ऑफ पैशन, एक दूसरे के लिए, आप लोगों के लिए पैशन, आप एक दूसरे के लिए पैशन बहुत फील करते हैं। जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि जब चीज़ें आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर सही है तो आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है वो बहुत सक्सेसफुल है और आपकी जो है कहीं ना कहीं जीत हुई है। एंड थ्राइविंग, धीरे धीरे लेकिन ये रिश्ता जो है आगे बढ़ रहा है। आपकी एनर्जी ये रिलेशनशिप में क्या है? माइस है यहाँ पे, ओके। अनहेल्दी लव, लॉस ऑफ लव, वरी एंड स्ट्रेस। कहीं ना कहीं आप, इवन दो आपके रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, आपकी एनर्जी यहाँ पे यही है कि थोड़ा सा ये प्यार को लेके अनहेल्दी एटीट्यूड आप में होगा। प्यार को लेके थोड़ा सा जो है आप बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, प्यार को लेके आप स्ट्रेस करते हैं एंड आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने पार्टनर पे पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक को डिपेंडेंसी की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऑब्सेशन की एनर्जी दिख रही है। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन माइस की जब एनर्जी आती है ना तो एक ऐसी एनर्जी है कि आप कॉन्स्टेंटली ये इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ये प्यार के बारे में सोच रहे हैं, उनका हर एक एक्शन जो है आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। अगेन अगर वो इंसान ने कुछ हलचल की तो आप एकदम से डर जाते हो कि ऐसे क्यों किया, रोज तो ये टाइम को मैसेज आने वाला था, अब ये टाइम को मैसेज नहीं आया। तो आपकी एक एनर्जी जो है ये प्यार को लेके कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं वरी है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है। दो है कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे, टावर निकला है एंड स्टार्स निकला है। ऑलराइट, टावर की एनर्जी, कंट्रोलिंग लवर, इमोशनल डिस्टेंस, बाउंड्रीज एंड विश फुलफिलमेंट, न्यू स्टार्ट इन लव एंड सोलमेट। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। ऑलराइट, फॉर सम ऑफ यॉल आपके पर्सन जो है ये रिश्ते के बारे में जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि उनकी विश फुलफिलमेंट हुई है। जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था तो उनको लग रहा था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन है। फॉर सम ऑफ यॉल, बिकॉज टावर मोमेंट आया है, ये इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करके एक नया रिश्ता स्टार्ट करना चाहिए। फॉर सम ऑफ यॉल, नॉट एवरीबडी, मे बी बिकॉज अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज्ड, बट जैसे कार्ड्स आएंगे मैं पढ़ूंगी। अगर आपकी ये लव रिलेशनशिप को लेके एनर्जी थोड़ी सी कंट्रोलिंग है, थोड़ा सा आप डरते हैं, थोड़ा सा आप ऑब्सेसिव हैं, आपको लगता है कि ये प्यार ही आपकी दुनिया है, ये प्यार ही आपका ऑक्सीजन है, तो वो गलत है ना। तो फॉर सम ऑफ यॉल आप ये आपकी सच्चाई हो सकती है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि इतना अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों में चल रहा था, या पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है ये रिलेशनशिप में आगे जाने की, लेकिन मे बी उनकी कोई हरकत होगी, उन्होंने कुछ ऐसे किया होगा जिसके कारण अब आपके इंसान को लगता है कि
आप बहुत कंट्रोलिंग हो गए हैं, आप उन पे बहुत ज़्यादा शक करते हैं। ये रिलेशनशिप में वो नई शुरुआत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मे बी जो चीज़ें पीछे बीत गई हैं या बीत चुकी हैं, उनको जो है आप भूल के आगे चले। और समहाउ आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप जो पास्ट है, जो पीछे बीत चुका है, मे बी आप अभी भी उसी में जी रहे हैं और उसके कारण कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, टैरो से देखते हैं कि उनकी जो है आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी स्टोरी लाइन्स है, मल्टीपल स्टोरी लाइन्स है। मैं फट से जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। फायर साइन यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिक्स साइन यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। आपके इंसान की राइट नाउ आपके लिए करंट एनर्जी क्या है? जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी यही सच्चाई है कि वो राइट नाउ इंडिपेंडेंट, सिंगल, अकेला, नो कमिटमेंट वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यॉल ये इंसान आपको छोड़ के कहीं दूर चले गए हैं। सम ऑफ यॉल उनकी कहीं और शादी भी हो सकती है। ये ऐसे इंसान है राइट नाउ जो आ, आपकी जो आपके लिए जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, आपको जो उन्होंने विश्वास दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, उस पे वो पूरे नहीं पड़े हैं। और जब आप उनको सवाल पूछते हैं कि आपने तो ऐसे बोला था आप ऐसा करोगे, आपने मुझे ऐसा प्रॉमिस किया था, तो ये इंसान अब चुप हो गए हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यॉल ये इंसान ने आपको घोस्ट भी किया होगा। बट फॉर मोस्ट ऑफ यॉल, अगर मैं ऐसे देखूं, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी सन की आई थी, फॉर सम ऑफ यॉल ये इंसान जो है वो चाहते हैं कि ये जो उनका इंडिपेंडेंट नेचर है, वो इंडिपेंडेंट नेचर को ये इंसान खत्म करे और आपको जो है ये एक फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ऑफ मैरिज, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, एक पार्टनरशिप, एक दूसरे के साथ कुछ चीजों को बढ़ाना, ये रिश्ते को आगे लेके जाना, एक ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पे जो है आप पैशनेटली एक दूसरे में इन्वॉल्व है ना। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये इंसान जो है पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि ये दिन कब आएगा, कब हमारी दूरियां मिटेंगी और हम इकट्ठा आएंगे। फॉर सम ऑफ योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कारण भी जो है आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। ये इंसान ने बोला था कि आप मुझे मिलने आओ, लेकिन फिर ये वहां पे आए नहीं। वो आपको मिलने आने वाले थे लेकिन वो आए नहीं, तो वहां पे भी जो है मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। ओवरऑल ये इंसान की एनर्जी यही है कि पेशेंस रखना होगा। लेकिन अब जो है मैं हमारी दूरियों को खत्म करके एक ऐसी एनर्जी में आना चाहता हूँ जहाँ पे हम दोनों का यूनियन हो। तो ये इंसान की जो है आपके लिए एनर्जीज वैसे काफी पॉजिटिव है। लेट मी सी कि अगर ये फॉर दोज जिनको लगता है कि ये इंसान ने आपको बीच रास्ते छोड़ दिया है, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं या किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, तो उनकी आपके लिए करंट थॉट्स क्या है? टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हायरफेंट की एनर्जी है। ऑल राइट, फॉर सम ऑफ योर जहाँ पे ये इंसान ने किसी और से शादी कर ली या कहीं और इन्वॉल्व हो गए हैं और इसीलिए जो है आपको दर्द हुआ है, दुख हुआ है, तो ये इंसान की राइट नाउ आपके लिए एनर्जी क्या है? टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान ऐसे इंसान है जो अभी भी आपको उनके साथ रखना चाहते हैं। ऐसे इंसान है जो मे बी कहीं और शादी करेंगे और बोलेंगे कि तो भी मुझे आप मेरे लाइफ में चाहिए है। ये इंसान जो है, दिस पर्सन, सोसाइटी के सामने ये इंसान ने आपके लिए झगड़ा नहीं किया, लेकिन अंदर से इनके अभी यही इच्छा है कि ये अभी भी आपको उनके साथ एक रिलेशनशिप में बांधे। वेदर इन्होंने आपको ये बताया है या नहीं ये आपको पता है, लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं और ये इंसान किसी और से शादी कर रहे हैं, तो ये इंसान के इरादे यही है कि आपको और वो दूसरे पर्सन को जिनसे उनके साथ शादी हुई है, दोनों को बैलेंस करे। तो टैरो में कोई जजमेंट नहीं होता। तो ये आपका चॉइस है कि अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो आपको क्या करना है। नेक्स्ट, अगर आप दोनों एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जहाँ पे आप दोनों को पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसमें जो है ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या होंगे?
टेन ऑफ कप्स, ये इंसान जो है ना, अगर ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये जो है आपको नहीं छोड़ेंगे। ये इंसान आपको भी मैनेज करना चाहते हैं और अपनी फैमिली, टेन ऑफ कप्स फैमिली की एनर्जी है, फैमिली को भी मैनेज करना चाहते हैं, आपको भी मैनेज करना चाहते हैं। इसके लिए इनको जो भी झूठ सच करना पड़ेगा, कभी थोड़ा आपको झूठ बोलेंगे, कभी थोड़ा फैमिली को झूठ बोलेंगे, ये सब झूठ सच बोल के जो है ये इंसान उनके इरादे यही है कि ये चाहते हैं कि ये आपको जो है उनकी लाइफ में जरूर रखें। ये इंसान के आपके लिए सच्ची फीलिंग्स क्या है, तो आई टेल यू, आप ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहां पे ये इंसान कुछ भी करके आपको उनके लाइफ में रखना चाहते हैं, लेकिन आपको उनके लाइफ में रखने के लिए जो जो प्राइस उनको पे करना है, जो एडजस्टमेंट उनको करनी है, जो तकलीफ उनको उठानी है, वो ये उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी कैसी एनर्जी है कि मेरे हिसाब से जब जैसे मुझे ईज़ी होगा, जैसे मुझे कन्वीनिएंट होगा, मैं आपको भी मेरे लाइफ में रखूँगा, थर्ड पार्टी को भी मेरे लाइफ में रखूँगा। एंड मैनिपुलेशन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपको भी थोड़ा झूठ-सच करके खुश रखने की कोशिश करेंगे, और अगर जो उनकी थर्ड पार्टी है, वहाँ पे भी जो है झूठ-सच करके उनको खुश रखने की कोशिश ये करेंगे। ऑलराइट, ये इंसान की जो है ना आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन ये इंसान आपके साथ ज़रूर फील करते हैं, लेकिन ये ऐसे इंसान है जिनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये रिश्ते को गुप्त रखना, ये रिश्ते को हिडन रखना, जो एक हेल्दी एनर्जी नहीं है। और इसीलिए शायद मेरे व्यूअर्स जो आप हैं, आपको इतनी तकलीफ हो रही है, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप पोजेसिव हो रहे हो, है ना। ये इंसान आपसे प्यार ज़रूर करते हैं। ये इंसान दे वांट यू इन देयर लाइव्स, आपको उनके लाइफ में चाहते हैं, लेकिन आपसे खुश भी बहुत हैं, लेकिन अपनी बाहरी दुनिया में ये कुछ बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। राइट नाउ आपका कुछ भी रिलेशनशिप स्टेटस हो, मैरिड, अनमैरिड, स्टूडेंट, जो भी आपका सिचुएशन हो, ओवरऑल ये इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपका अटेंशन उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आपके अटेंशन के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपसे मैसेजेस मिलना, आप उनको बात करते हो, उनको मिलते हैं, वो जो है इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए जो चेंज करना है, उसके लिए जो बदलाव करना है, उसके लिए जो इनको हिम्मत है कि कुछ पीछे छोड़ के एक ट्रांसफॉर्मेशन करके, एक चेंज करके मुझे आपके पास आना है, वहाँ पे जो है ये इंसान बिल्कुल हैंगमैन की एनर्जी में आ जाते हैं। इनको कुछ लेना देना ही नहीं है कि आप पे क्या बीतती होगी, आपको कितना प्रॉब्लम या दर्द या दुख होता होगा, है ना। तो ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनको लगता है कि यार मैं प्यार बहुत करता हूँ, मैं इनको खुश रखने की कोशिश करता हूँ। सन की एनर्जी है आपके साथ, एक बहुत एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग, पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं। तो दुनिया, ये लेबल की क्या जरूरत है, ये रिश्ते को लेबल करना, दुनिया में जग जाहिर करना, इसकी क्या जरूरत है। हम दोनों अकेले में, एकांत में, एकदम हिडन, बी इन द क्लोजेट वाली रिलेशनशिप में हम इकट्ठा रहेंगे, खुश रहेंगे, दुनिया वाले भाड़ में गए। तो आपके जो पार्टनर है उनकी वो एनर्जी है, और आपकी एनर्जी क्या है कि नहीं, आप मुझे लोगों के सामने एक्सेप्ट करो, आप ये रिश्ते को अगर नाम नहीं दे पाते तो भी जो है मुझे एक कमिटमेंट दो कि आप किसी और के नहीं हो, आप सिर्फ मेरे हो। और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है कि जो मेरे रोल्स हैं, कि अगर ये कि जो मेरे रोल है बाहर दुनिया के लिए, उसको मैंने सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के सेक के लिए मुझे वो पूरा करना है, और आपको वो समझना चाहिए, उससे जो है आपको बुरा या दुख या दर्द नहीं लगना चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर ये आपकी सच्चाई है और आप ये रिश्ते में खुश नहीं है, तो आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको एक बहुत यू नीड टू स्टेप बैक, आपको एक कदम पीछे जाके सोचना है कि आप ये रिश्ते में क्यों है ना। अगर ये इंसान आपको इतनी खुशी देता है, इनका प्यार आपको एक सोल कनेक्शन लगता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है, एक कुछ ऊर्जा है जो आप दोनों को अलग नहीं कर पाती, तो आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, बट डोंट कम इन द माइस एनर्जी, है ना। जो माइस की एनर्जी है ना, अनहेल्दी लव, स्ट्रेस, प्यार को लेके स्ट्रेस लेना, ऐसे लगना है कि, तो फिर वो एनर्जी में मत आओ,
कि जैसा है मेरा है, मैंने एक्सेप्ट किया। अगर आपको लगता है कि नहीं, कम से कम मुझे ये रिश्ते में ये चाहिए है, आप अपने पार्टनर के सामने वो प्रस्ताव रखें। अगर उन्होंने माना ठीक है, अगर नहीं माना है तो आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन देयर इज नो पॉइंट कि आप ये रिश्ते में जो है ये अनहेल्दी एनर्जी में रहे। ऑलराइट, लेट्स सी ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है आपके लिए सच्चे इरादे क्या हैं। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, ये इंसान है ना आपके साथ एक बिल्कुल फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। अगर उनके इरादे यही हैं, अगर उनमें हिम्मत होती, दुनिया से झगड़ने की हिम्मत होती, सब लोगों को अपना स्टैंड लेने की हिम्मत होती, तो ये इंसान जो है वो लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ लेते और आपको जो है एक फैमिली का दर्जा देते, आपसे या तो शादी करते, आपको उनकी फैमिली का एक हिस्सा बनाते, आपको सोसाइटी में एक नाम देते, जहाँ पे जो है आप बहुत अच्छे से लाइक अ फैमिली आप ये इंसान के साथ रह सके। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये सब उनके इरादे हैं, ये सब आपको सच में देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाएंगे। ये सोच के उनको डर लगता है कि भाई ये मैं कैसे करूंगा, इसको मुझे करने के लिए जो हिम्मत चाहिए है वो हिम्मत मैं जुटा पाऊंगा या पाऊंगी। तो बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। प्यार है, आपको खोना भी नहीं चाहते, फ्रेश स्टार्ट भी चाहते हैं अगर आप लोगों में ब्रेक है, लेकिन खुद के घर पे पत्थर कोई नहीं मार सके, ऐसी जो है वो बाहर एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, फ्लर्ट की एनर्जी है, फ्री योरसेल्फ की एनर्जी है, कीप एन ओपन माइंड की एनर्जी है, एंड को डिपेंडेंसी की एनर्जी है ना। कार्ड्स भी देखो कैसे, ऑरिकल कार्ड्स, टैरो कार्ड सब इकट्ठा एक ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो है वी हैव को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। फॉर सम ऑफ यॉल आपके पार्टनर की कुछ ना कुछ एडिक्शन हो सकती है, को डिपेंडेंसी हो सकती है, लेकिन फॉर सम ऑफ यॉल मुझे यही लग रहा है कि आपको ये रिलेशनशिप में इतने सारे रेड फ्लैग्स दिखते हैं, लेकिन जो प्यार ये इंसान आपको देते हैं वो प्यार के कारण जो है आप बाकी सब रेड फ्लैग्स को अनदेखा कर रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ऑलराइट, आपको सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान जो है आपका अल्टीमेट प्यार है, इस ये रिलेशनशिप से निकल के मुझे कोई नहीं मिलेगा, तो डिवाइन आपको यही कह रहा है कि अगर आप ये रिलेशनशिप में इसीलिए हैं बिकॉज आपको लगता है कि कोई और आपसे इतना प्यार नहीं करेगा, या मेरे दिमाग में था कि मेरा पार्टनर ऐसे होगा और ये इंसान जो अब मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहा है उसमें वो सब क्वालिटीज थी, तो डिवाइन आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो जो आपके सच्चे सोलमेट है, मे बी जो आपके मन में जो आपने उनकी एक छवि बनाई थी उससे काफी अलग हो सकते हैं। सम ऑफ योर द एडवाइस इज फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, है ना। इवन दो ये इंसान ने आपको शादी नहीं दी है या शादी में रह के भी आपको एक दर्जा नहीं दिया है, थर्ड पार्टी का सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता लेकिन तो भी आपसे एक रिश्ते की उम्मीद रखता है। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि सिचुएशन से थोड़ा बाहर जाओ, और ये सिचुएशन जिसने आपको इतना कंट्रोल किया है, जिसके सामने आप बिल्कुल अपना सब पावर खो चुके हो, वहां से आपको थोड़ा सा फ्री योरसेल्फ करना है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, थोड़ा सा जो है आप, ये इंसान जब से आपके लाइफ में आए, मे बी आपने बाहर जाना, लोगों से बात करना, किसी और को अपने क्लोज नहीं लाना, दिन रात रात दिन इसी के बारे में सोच रहे हैं, तो एक थोड़ी एनर्जी है कि आपको थोड़ा सा अपने लाइफ को एंजॉय करना है, थोड़ा सा फ्लर्ट करे, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी लाए। आई एम नॉट सेइंग अपने पार्टनर को चीट करो, है ना, लेकिन आप एक ऐसी एनर्जी में आओ जहाँ पे आप दूसरे लोगों से भी मिलो। तभी जब आप दूसरे लोगों से मिलोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे, तभी आपको रियलाइज होगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी जो है वर्थ क्या है। ऑल राइट, जिनके बारे में आपने आज, जिनके बारे में हम ये रीडिंग करें, जिनके बारे में आपने सोचा था, ठीक है, ये इंसान आपसे प्यार जरूर करते हैं, लेकिन
जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप आपको दे रहे हैं ना, वो क्वालिटी इतनी हेल्दी नहीं है, वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और मैं कभी भी मेरे रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती हूँ। बहुत सारे जो मेरे टैरो कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं, वो उन्होंने मुझे कहा है कि अ, अगर नेगेटिव रीडिंग देते हैं तो लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं, उनको बुरा लगता है, उनको सिर्फ अच्छी अच्छी रीडिंग्स ही सुननी है तो ही वो फॉलो करेंगे, तो ही वो कमेंट करेंगे। लेकिन ये किसी की सच्चाई है। और अगर आप इसके थ्रू गो कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस, इट्स नॉट इजी, है ना। तो अगर ये रीडिंग से आपको थोड़ी सी हिम्मत मिले, थोड़ी सी जो है आप अपने बारे में सोचने लगे, खुद को अगर आप प्रायोरिटाइज करें, तो मुझे खुशी मिलेगी। मे बी जब आप आपकी पावर वापस लेंगे, जब आप आपके हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे, जब आप आपके पार्टनर को बोलेंगे कि नहीं यार ये सही नहीं हो रहा है, तो मे बी उनको रियलाइज होगा उनकी गलती क्या है और वो अच्छे के लिए बदल सकते हैं, है ना। तो प्लीज ये रीडिंग को क्लेम करें। अगर ये आपकी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप आपके पार्टनर में क्या बदलना चाहते हैं, या आपको आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लग रहा है। बिकॉज यस, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन क्वालिटी क्या है ना। और मे बी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको किसी और का प्यार नहीं मिलेगा। तो अगर आपके मन में दुविधा है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, मे बी यू वांट टू ट्राई एंड टेक अनदर चांस विद समबडी हु विल गिव यू एवरीथिंग दैट इज नीडेड, दैट यू रिक्वायर इन अ रिलेशनशिप, है ना। बिकॉज ये रिश्ते में मुझे आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज, डर बहुत ज्यादा दिख रहा है कि अगर मैं ये इंसान जो मुझे दे रहा है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, अगर मैं रिटेलिएट करूंगी, अगर मैं हेल्दी बाउंड्री सेट करूंगी, तो मे बी मैं इंसान को खो दूंगी। तो जो भी ये इंसान आपको दे रहा है, आप बस उसको चुपचाप लेके एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उससे जो है एक बहुत अनहेल्दी पैटर्न जो है आप लोगों के रिश्ते में बन रहा है। ऑल राइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है आपके लिए राइट नाउ मैसेजेस क्या हैं। मे बी फॉर सम ऑफ यू आपके पार्टनर को रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसी गलती कर रहे हैं। मे बी ये उनके लिए नॉर्मल है ना। तो ओपन कॉन्वर्सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम रेडी, यू मेक माई हार्ट फुल, आई समटाइम्स वंडर इफ यू केयर, डेफिनेटली, एंड आई कांट लुक एट यू राइट नाउ। ऑल राइट, वेरी मिक्स एनर्जीज हैं यहाँ पे। देखो, ये इंसान डेफिनेटली श्योर है कि ये आपको ये रिश्ते में रखना चाहते हैं, है ना। आई एम रेडी, मे बी फॉर सम ऑफ योर फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, दूरियों को खत्म करके फाइनली ये इंसान हिम्मत करके आपकी तरफ आएंगे। हम उनकी करंट एनर्जीज देख रहे थे, है ना। तो फॉर सम ऑफ योर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अपनी एनर्जी चेंज करे, जो चीजों को खत्म करके उनको आपकी तरफ आना था, वो वाली एनर्जी में ये इंसान आएंगे। अगेन, आप जो है, आपका प्यार जो है उसने ये इंसान को पूरी तरह फुल कर दिया है। तो मे बी फॉर सम ऑफ यू ऑल देयर इज अ पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो, है ना। कि इतनी सब परेशानी के बाद इतना आपने अनकंडीशनली इनको प्यार दिया है कि कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू ऑल मे बी आपके पार्टनर को उसका एहसास हो। I can't even look at you right now and I sometimes wonder if you care. For some of you, अगर आपने ऑलरेडी एक पावर अपनी पावर वापस ले ली है, बिकॉज टावर का कार्ड आया था, तो मे बी आपके इंसान अब आपसे बहुत गुस्सा है। मे बी आपने अपने बाउंड्रीज को बताया कि नहीं, कम से कम मुझे ये रिश्ते में इतना ही चाहिए है, एंड दैट इज वाई योर पार्टनर इज लाइक आई एम अपसेट विद यू। एंड मुझे ऐसे लगता है कि आप मेरे बारे में केयर करते हैं या नहीं। तो यस, फॉर सम ऑफ यू ये ऐसे इंसान है जो मे बी दूसरों के प्रॉब्लम्स या दूसरों का दर्द उनके लिए इतना अहमियत नहीं देता है, जितना उनकी प्रॉब्लम्स, जितनी उनकी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, उतनी उनको लगता है दूसरों की प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी। उनके अनसेड मैसेजेस देखते हैं, देन वील टेक द रीडिंग ऑफ। ऑलरेडी इट्स 25 मिनट्स। मिक्स कार्ड्स हैं, रुक जाइए। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मुझे वही दिख रहा है। चेजर रनर की एनर्जी है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप की एनर्जी है। यू डोंट हैव टू बी और डू एनीथिंग फॉर देम टू लव यू. Their highest self wants union as much as you do. So for some of you all, this is a twin flame energy. और जब आप twin flame relationship में होते हो, it is a very difficult journey. On and off की energy बहुत होती है, चेजर रनर की बहुत energy होती है। एक इंसान दूसरे इंसान पे बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो सकता है, हो जाता है। तो वही energy जो है यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मैसेज क्या है,
कि आप कुछ नहीं करना है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, आप दुखी ना हो, वरी ना करें, स्ट्रेस ना करें, बिकॉज उनकी जो हायर सेल्फ है, उनका जो सबकॉन्शियस है, उनका जो हायर सेल्फ है, वो आपके जितना आप उनके यूनियन में आना चाहते हैं उतना ही ये इंसान आपके यूनियन में आना चाहते हैं। लव इज अ फायर, यू सेट द हार्ट ऑन फायर इन द सोल, एवर बर्निंग एंड अनक्वेंचेबल। इट्स अ नेचुरल एंड अनडिनाइबल कनेक्शन। आपके साथ ना ये इंसान सच में एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फीलिंग फील करते हैं जो उन्होंने कभी फील नहीं किया है, एंड इट्स लाइक अ एडिक्शन कि कितना भी पानी पियो लेकिन वो प्यास उनकी आपके लिए खत्म ही नहीं होती है। तो डेफिनेटली इसीलिए ये इंसान कुछ भी करके ना आपको जाने देते हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू बिकॉज ये इंसान आपके लिए इतना स्ट्रांगली फील करते हैं, अपनी कमजोरी आपको बताते नहीं है, और इसीलिए आपको जो है ये हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते होंगे। अनएक्सपेक्टेड, द आंसर्स यू सीक आर कमिंग, बट व्हेन द आंसर्स अराइव इट माइट बी टू लेट और यू हैव मूव्ड ऑन। सो फॉर सम ऑफ यू ऑल, अगर आप ये रिश्ते से बहुत थक चुके हैं या आप डिवाइन से कुछ मैसेज चाहते हैं, तो वो मैसेजेस आपको जरूर मिलेंगे। मे बी दिस इज, ये टैरो रीडिंग जो है जो आप ये देख रहे हैं, मे बी ये आपके लिए एक मैसेज है कि आपको अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है, जो आपका डर है, एक ऐसे ढंग से आपके पार्टनर को बताना है या शेयर करना है ताकि आप दोनों को एक पार्टनरशिप लगे, आप लोगों को लगे कि आप दोनों टीम के एक साइड पे हैं, और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आप दोनों को इकट्ठा सॉल्व करनी है। थोड़ी सी हैवी रीडिंग थी, बट आई होप दैट दिस हेल्प यू। एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.